Good morning, dear student. Welcome back our social science class. Student, today we will start new chapter. Chapter name is agriculture. Today we will start new chapter. Chapter name is agriculture and this is fourth chapter. इस चैप्टर में स्टूडेंट हम एग्रीकल्चर के जो बारे में जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। किस तरह की एग्रीकल्चर होती है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, व्हाट इज़ फार्मिंग एग्रीकल्चर, टाइप्स ऑफ फार्मिंग और कमर्शियल एग्रीकल्चर, मेजर क्रॉप्स, इस तरह की जो सारी की सारी है, अ फार्म इन इंडिया, अ फार्म इन यूएसए, ये सारी की सारी जो है वो आज इन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है, एक स्टोरी से स्टार्ट होता है चैप्टर। गुरप्रीत, माधव और टीना, ये तीनों जो फ्रेंड होते हैं, ये गुरप्रीत, माधव, टीना, ये तीनों जो है वो गांव में जा रहे होते हैं घूमने के लिए। जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं, वॉकिंग कर रहे होते हैं, वेयर दे सा आ फार्मर टीलिंग लैंड, वहाँ एक फार्मर को देखते हैं जो कि लैंड को क्या कर रहा होता है, टीलिंग कर रहा होता है। टीलिंग होता है सॉइल तैयार करना, सॉइल को लूज़ करना, खेती में सॉइल के अंदर सोइंग करने के लिए, सीड सोइंग करने के लिए सॉइल को जब तैयार किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, टीलिंग। द फार्मर टोल्ड देम दैट ही वॉज ग्रोइंग वीट। तो वो फार्मर से पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो, तो फार्मर उन्हें बताता है कि वो जो वीट है वो वीट ग्रोइंग करने के लिए जो है वो सोइंग कर रहे हैं। एंड जस्ट एडिड मैन्योर टू सॉइल टू मेक इट मोर फर्टाइल, और इसको बहुत ज़्यादा फर्टाइल करने के लिए इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैन्योर ऐड कर रहा हूँ। मैन्योर मीन्स खाद ऐड कर रहा हूँ। ही टोल्ड द चिल्ड्रन that wheat would fetch a good price in the mandi from where it would be taken to factory to make bread and biscuits from flour। वो कहता है फिर जब ये वीट बनकर तैयार हो जाएगी, अभी तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको मैं सोइंग कर रहा हूँ, फिर ये तैयार हो जाएगी क्रोपिंग के बाद फिर इसकी हार्वेस्टिंग की जाएगी। हार्वेस्टिंग के बाद मैं इसे मंडी में ले जाऊँगा, मंडी में सेल करूँगा, वहाँ से फिर इसे फैक्ट्री में ले जाएगा, वहाँ जाकर इसे ब्रेड, बिस्किट्स और फ्लोर, इसके फ्लोर से बनाए जाएंगे। तो ये जो स्टोरी है यहाँ से स्टार्ट होती है। तो इस स्टोरी में क्या बताया गया है कि पहले जो है वो लैंड के ऊपर एग्रीकल्चर की जाती है। एग्रीकल्चर में किसी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, फिर वो क्रॉप्स जब बनकर पककर तैयार हो जाती है, हार्वेस्टिंग के बाद उसे मंडी में ले जाता है, मंडी में ले जाकर फिर उसे सेल की जाती है। सेल के बाद जो है वो उसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, मैन्युफैक्चर को फिर मार्केट में सेल किया जाता है। तो ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू अ फिनिश प्रोडक्ट इन्वॉल्व 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। कि किसी भी क्रॉप्स का, किसी भी प्लांट का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि वो खेत से तैयार होकर फिर फैक्ट्री जाती है, फैक्ट्री से फिर वो प्रोडक्ट में तैयार हो जाती है। तो इस तरह का ये सारा का सारा जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर स्टूडेंट? दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट, इस प्लांट की इस ट्रांसफॉर्मेशन को टू अ फिनिश प्रोडक्ट, एक फिनिश प्रोडक्ट तक पहुंचना, इन्वॉल्व 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। देर आर 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी एक्टिविटीज़। क्या है कि किसी एक प्लांट है, उस प्लांट को जो है वो लैंड के ऊपर कल्टीवेट किया, कल्टीवेट करने के बाद जो है वो उसकी हार्वेस्टिंग की गई, हार्वेस्टिंग के बाद उसे मंडी में सेल किया गया, सेल के बाद जो है वो फैक्ट्री में जो है उसे प्रोडक्ट तैयार किया गया, फिर उस प्रोडक्ट को जो है वो मार्केट में सेल किया गया। तो इस सारी की सारी प्रोसेसिंग को क्या बोला है, ये सारी की सारी प्रोसेसिंग जो है वो 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कौन सी है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी एक्टिविटी। क्लियर? अब बात करते हैं कि प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटी इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्राइमरी एक्टिविटी क्या है कि ये सारी की सारी, इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, वो एक्सट्रैक्शन किया जाता है, वो सारी की सारी एक्टिविटी इंक्लूड होती है जिसमें एक्सट्रैक्शन की जाती है, प्रोडक्शन किया जाता है नेचुरल रिसोर्सेज से। एक्सट्रैक्शन होता है निकालना, जैसे कि ऑयल्स, माइन वगैरह से हम लास्ट चैप्टर में हमने रीड किया था कि माइनिंग को क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्शन किया जाता है। इसी तरह से प्राइमरी एक्टिविटी में किसी भी चीज़ को, किसी भी नेचुरल रिसोर्स को या नेचुरल रिसोर्स को प्रोडक्शन की जाती है या फिर एक्सट्रैक्शन किया जाता है। एंड एग्रीकल्चर, फिशिंग, और इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? एग्रीकल्चर,
फिशिंग, गैदरिंग आर गुड एग्जाम्पल, ये इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं। एंड सेकेंडरी जो एक्टिविटी है, पहली कौन सी थी? प्राइमरी एक्टिविटी। सेकंड कौन सी है? पहली है प्राइमरी। सेकेंडरी एक्टिविटी कनेक्टेड विद द प्रोसेसिंग ऑफ दिस रिसोर्सेज। दूसरी जो सेकेंडरी एक्टिविटी है वो किससे कनेक्ट है? वो इन रिसोर्सेज को प्रोसेस करना। क्या प्रोसेस किया गया? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड, वीविंग ऑफ क्लॉथ आर एग्जाम्पल ऑफ एक्टिविटी। यानी कि जो रो प्रोडक्ट हमें मिला था उसकी प्रोसेसिंग करना और उस प्रोसेसिंग के बाद उसे नया प्रोडक्ट तैयार करना, इसे क्या बोला जाता है? सेकेंडरी एक्टिविटी। क्लियर? जैसे कि सोयल खेत एग्रीकल्चर में जो है वो कॉटन की जो है वो क्रॉप्स की जाती है, कॉटन को कलेक्ट किया जाता है, उसे मार्केट में भेजा जाता है, फिर उसे फैक्ट्री में धागा वगैरह बनाया जाता है, हमने 7th क्लास में भी रीड किया था। फिर थ्रेड बनाने के बाद उसे क्लॉथ बनाया जाता है। तो उसकी जो प्रोसेसिंग की गई फैक्ट्री के अंदर, धागा बनाना, बाउल्स बनाना, कपड़ा बुनना, तो ये क्या हो गई? ये सेकेंडरी जो है वो एक्टिविटी हो गई। क्लियर? एंड टेरिसरी एक्टिविटीज प्रोवाइड, थर्ड कौन सी है? टेरिसरी एक्टिविटी प्रोवाइड सपोर्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर थ्रू सर्विस, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग। अब प्राइमरी एक्टिविटी को और सेकेंडरी एक्टिविटी, इन दोनों को सपोर्ट जो करती है वो कौन सी है? टेरिसरी एक्टिविटी। इन दोनों को कौन सपोर्ट करती है? कौन कौन सी है? प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी को, इन दोनों को कौन सी एक्टिविटी सपोर्ट कर रही है? टेरिसरी एक्टिविटी जो है वो इनको सपोर्ट करती है। कैसे करती है? बैंक से लोन देती है किसी भी काम को शुरू करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करती है, उस प्रोडक्ट को, तैयार हुए प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाती है, बिजनेस भी जो है वो इसी के अंदर आता है कि उस जो प्रोडक्ट तैयार किया उसको सेल करना, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट करना, कोई भी प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ उसकी एडवर्टाइजमेंट करना, तो ये किसके अंडर में आता है? टेरिसरी एक्टिविटी के अंदर में आता है। क्लियर स्टूडेंट? जैसे कि मैं अभी आपको बताती हूँ कि अभी मैं एक एग्जांपल यही देती हूँ कि गुरप्रीत माधव जो है वो घूमने के लिए जाते हैं, उनको किसान मिलता है। किसान क्या कर रहा है? सीड सोइंग कर रहा है। वो सीड सोइंग कर रहा है। सीड सोइंग से क्या कर रहा है? वो वीट जो है वो प्रोडक्शन कर रहा है, वीट की कल्टीवेशन कर रहा है। तो ये क्या होगी? वीट को तैयार करना, प्राइमरी एक्टिविटी हो गई। फिर वीट क्रॉप्स होने के बाद, हार्वेस्टिंग के बाद उसे सेल के बाद उसके फ्लोर से बिस्किट, ब्रेड बनाना, वो क्या हो गई? सेकेंडरी एजुकेशन होगी। फिर उन ब्रेड और बिस्किट्स को मार्केट में सेल करना, वो कौन सी होगी? टेरिसरी एक्टिविटी हो गई। क्लियर? इसी तरह से मैं दूसरा एग्जांपल देती हूँ। वो आप लास्ट चैप्टर में हमने रीड किया था कि पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, रिसोर्स है। पेट्रोलियम को निकालने के लिए, एक्सट्रैक्शन के लिए हमें जो है वो पहले पेट्रोलियम को निकाला, वो क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी है। अब पेट्रोलियम के साथ साथ बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी निकली, प्लास्टिक, नेचुरल गैस, डीजल, तो ये क्या हो गई? ये सेकेंडरी एजुकेशन होगी। फिर उस पेट्रोलियम को, उस गैस को, नेचुरल गैस को, डीजल को मार्केट में सेल करना, वो क्या हो गई? टेरिसरी एक्टिविटी हो गई। क्लियर? तो 3 तरह की एक्टिविटी होती है फार्मिंग में, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटीज एंड टेरिसरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी, यानी कि सबसे पहली जो एक्टिविटी कौन सी होती है? एग्रीकल्चर होती है। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स को तैयार करना, वेजिटेबल तैयार करना, फ्लावर तैयार करना, रीडिंग ऑफ लीव स्टॉक। रीडिंग ऑफ लीव स्टॉक होता है, जैसे अपने साथ किसान अपने साथ जो है वो एनिमल्स को रखते हैं, उनको बोला जाता है रीडिंग ऑफ लीव स्टॉक। इन द वर्ल्ड 50% ऑफ पर्सन आर इंगेज इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। वर्ल्ड के अंदर जो है वो 50% जो पीपल हैं वो एग्रीकल्चर में इंगेज हैं। 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर। ओनली इंडिया में ही जो है वो पॉपुलेशन का 2/3 जो पार्ट है इंडिया की पॉपुलेशन का, वो अभी भी जो है वो एग्रीकल्चर में जो है वो इन्वॉल्व है। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सोयल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। और किसी भी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए या एग्रीकल्चर करने के लिए
तो उसके लिए फेवरेबल जो है वो उसकी कंडीशन होनी चाहिए, उसके लिए सॉइल अच्छी होनी चाहिए, क्लाइमेट भी अच्छा होना चाहिए। ये जो है वो इनका मेन पार्ट होते हैं एग्रीकल्चर के लिए। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रो इज नोन एज अरेबल लैंड। और जिस लैंड पर जो है वो खेती की जाती है, क्रॉप्स ग्रो की जाती है, उसे अरेबल लैंड बोला जाता है। अरेबल लैंड जिस पर जो कि खेती करने लायक होती है। एंड यू कैन सी इन द मैप, आप मैप में भी देख सकते हो। क्लियर। और इसी तरह से देखिए वर्ड ओरिजिन, ये डू यू नो में देखिए द वर्ड, ये देखिए द वर्ड, इसमें जो है ये वर्ड दिया गया है द वर्ड एग्रीकल्चर इज ड्राइव, द वर्ड एग्रीकल्चर इज ड्राइव फ्रॉम लेटिन वर्ड एगर और एग्री। एगर और एग्री का मीनिंग क्या होता है? सोयल। एगर और एग्री का मीनिंग क्या होता है? सोयल, मीनिंग सोयल, एंड कल्चर का मीनिंग होता है कल्टीवेशन, यानी कि सोयल के ऊपर कल्टीवेशन करना क्या होता है? एग्रीकल्चर। क्लियर स्टूडेंट? इसी तरह ये देखिए स्टूडेंट, वर्ड का मैप दिया हुआ है, पूरा का पूरा जो वर्ड का जो पूरा का पूरा मैप है, जिस 7 कॉन्टिनेंट हैं। क्या है इसमें? वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अरेबल लैंड, कि वर्ल्ड का जो अरेबल लैंड है उसका पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। और आपको ये मैप जो है वो स्टूडेंट आपकी नोट बनाना है, आपकी नोटबुक में पेस्ट भी करना है, या फिर आपकी जो मैप बुक है उसमें कर लेना। यू हैव टू मेक दिस मैप इन योर बुक। ये देखिए जितना भी ये ग्रीन पोर्शन है ये पूरा का पूरा अरेबल जो लैंड है वो शो कर रहा है, यानी कि इन एरिया में जो है वो यहाँ पर जो है वो एग्रीकल्चर की जाती है। अब देखिए डू यू नो में चलते हैं हम। डू यू नो में देखते हैं कि किस तरह से जो है वो देखिए डू यू नो में क्या है, कितने तरह की एग्रीकल्चर दी गई है? 5 तरह की एग्रीकल्चर दी गई है स्टूडेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखना, पढ़ना अपनी बुक से। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या होती है? साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सोइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रीडिंग लाइवस्टॉक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग। साइंस और आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सोइल, सोइल के ऊपर खेती करना, सोइल के ऊपर कल्टीवेशन ग्रो करना, क्रॉप्स ग्रो करना, साइंस ये क्या है? एक एग्रीकल्चर है। क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, रीडिंग लिवस्टॉक, और साथ साथ में जो है वो एनिमल्स रखना, इट इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर। इसे क्या बोला जाता है? एग्रीकल्चर। सेकंड है सीरीकल्चर, कमर्शियल रीडिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म यानी कि सिल्क वॉर्म से क्या किया जाता है? जो है वो उसे सिल्क निकाला जाता है, फिर उस सिल्क से जो है वो कपड़ा बनाया जाता है, उससे मार्केट में सेल किया जाता है। तो क्या हो गया है? सीरीकल्चर। सीरी मीन्स सिल्क, इसको याद करने का तरीका भी है। सीरी मीन्स सिल्क, यानी कि जिसमें सिल्क का कमर्शियल के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे किसान की इनकम जो है वो बढ़ती है, उसे क्या बोला जाता है? सीरीकल्चर। नेक्स्ट है अपना पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में क्या है? ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्शन टैंक्स एंड पॉन्ड्स। फिशिंग को ब्रीडिंग कर, फिशिंग की ब्रीडिंग का ब्रीडिंग क्या होता है? पीसी कल्चर होता है। पॉन्ड्स और टैंक्स के अंदर बड़े बड़े टैंक्स बनाना, पॉन्ड बनाना, जिसमें जो है वो फिशिंग की ब्रीडिंग की जाती है। यानी ब्रीडिंग क्या होता है? जो ब्रीडिंग नई फिशेस तैयार करना, उसे क्या बोला जाता है? फिश ब्रीडिंग करना। ठीक है, फिश से रिलेटेड जो फार्मिंग होती है उसे बोलते हैं पीसी कल्चर। एंड विटीकल्चर, विटीकल्चर का मीनिंग क्या होता है? कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स की जो कल्टीवेशन की जाती है उसे विटीकल्चर बोलता है। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर, ग्रोइंग वेजिटेबल, फ्लावर, फ्रूट कमर्शियल यूज़ के लिए, बिजनेस के लिए जब वेजिटेबल, फ्लावर और फ्रूट्स ग्रो किए जाते हैं उन्हें हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। क्लियर? तो 5 तरह की एग्रीकल्चर होती है, एग्रीकल्चर, सीरीकल्चर, पीसी कल्चर, विटीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर में एग्री क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, सीरीकल्चर में सिल्क वॉर्म तैयार किया जाता है कमर्शियल के लिए, पीसी कल्चर में जो है वो फिश ब्रीडिंग की जाती है टैंक और पॉन्ड के अंदर, विटीकल्चर में ग्रेप्स की ग्रोइंग की जाती है, और हॉर्टिकल्चर में कमर्शियल यूज़ के लिए, कमर्शियल के लिए, बिजनेस के लिए वेजिटेबल, फ्लावर और फ्रूट्स जो हैं वो ग्रो किए जाते हैं। अब नेक्स्ट जो अपना हेडिंग है वो है फार्म सिस्टम।
फार्म सिस्टम क्या होता है? एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज अ सिस्टम। एग्रीकल्चर या फिर फार्मिंग दोनों का एक अपना एक दोनों को एक सिस्टम की तरह ही देखा जा सकता है। दोनों का काम क्या है? खेती करना। द इम्पोर्टेंट इनपुट आर सीड्स, फर्टिलाइजर एंड मशीनरी। कि सबसे पहले इसमें क्या होता है? इनपुट होता है और आउटपुट होता है। एग्रीकल्चर या फार्मिंग में क्या होता है? इनपुट और आउटपुट। इनपुट में क्या किया जाता है? सॉइल तैयार की जाती है, उसमें सीड डाले जाते हैं, फर्टिलाइजर डाली जाती है, मशीनरी का यूज़ किया जाता है। फिर आउटपुट में क्या निकलता है? क्रॉप्स जो है वो बनकर तैयार हो जाती है। नेक्स्ट है अपना लेबर, और उसमें लेबर तैयार किया जाता है। सम ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व आर प्लगिंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। इसमें कुछ जो है वो अपने जो हल और सोविंग, इरिगेशन भी किया जाता है, वीडिंग भी की जाती है। वीडिंग होती है जो एक्स्ट्रा घास उगी होती है फसल में, उसे निकाला जाता है। हार्वेस्टिंग, कटिंग की जाती है। एंड द आउटपुट फ्रॉम सिस्टम इंक्लूड क्रॉप्स। आउटपुट क्या होता है कि उससे जो है वो क्रॉप्स का ग्रो होना, इंक्लूड क्रॉप्स, वुल, डायरी, पोल्ट्री प्रोडक्ट। और ये सब करने के बाद खेती में बीज सोइंग के बाद लेबर, मशीनरी, ये सब यूज़ करने के बाद सोइंग करना, इरिगेशन करना, वीडिंग करना, हार्वेस्टिंग करना, ये सब इनपुट हो गया। आउटपुट में फिर क्या निकलता है? क्रॉप्स तैयार हो जाती है, वुल तैयार हो जाती है, एनिमल से वुल निकालते हैं, डायरी से दूध जैसे पोल्ट्री प्रोडक्ट जैसे तैयार किए जाते हैं। ये सब क्या है? आउटपुट है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा, ये देखिए अपना एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये इनपुट है। इनपुट में क्या है? इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट में क्या कर रहे हैं अभी? ये देखिए, ये क्रॉप्स की तैयार की जाए, जो पहले तो क्या की, प्ला की, फिर उसके बाद सोइंग की, फिर स्प्रे किया, फिर उसमें मशीनरी भी यूज़ की, सीड्स भी डाले, केमिकल भी डाले, और ये क्रॉप्स जो है वो तैयार होगी। और ये है फिजिकल इनपुट। इसमें फिजिकल इनपुट में क्या क्या हुआ? ह्यूमन ने अपना क्या क्या इनपुट डाला? स्टोरेज, लेबर, मशीनरी, केमिकल्स, ये सारा का सारा क्या है? इनपुट है। चलिए स्टूडेंट, आई होप आज को अपना क्लियर हो।